नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा जुड़ गया हूं यूपी मांगे उत्तर लेकर। मुद्दा सामने आ गया। खोड़ा में अब्दुल्ला का खौफ खत्म करेंगे योगी, वो शुरू हो गया है, एक्शन शुरू हो गया है। आज बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला। बिजनौर में सीएम योगी ने कहा था कि दोस्ती में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं, उसके बाद तो यहां कुछ बर्दाश्त नहीं कर रही है पुलिस। एशिया की सबसे बड़ी अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में शुमार खोड़ा में खौफ के खात्मे के लिए योगी फोर्स ने कमर कस ली। सूर्य को जिस तरह से असद एंड कंपनी ने घेर कर कत्ल किया और उसके बाद दहशत फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया। एनकाउंटर के बाद योगी फोर्स अब पूरी कॉलोनी की कुंडली खोलने में लगी हुई है। पहले असद के अवैध घर पर नोटिस चिपकाया गया, तो अब 2 अवैध मदरसों को योगी फोर्स ने सील कर दिया। खोड़ा के गुंडे बदमाशों का खौफ खत्म करने के लिए खुद पुलिस कमिश्नर ने मोर्चा संभाला और उनकी परेड निकलवाई अपराधियों की। अब सवाल ये उठता है, क्या सूर्य के मर्डर के बाद योगी सरकार ने सनातन शत्रुओं के सफाई का बीड़ा उठा लिया है? वहीं असद के परिवार पर एक्शन, मदरसों को सील किए जाने का विरोध भी तेज हो गया है। मुस्लिम आरोप लगा रहे कि अगर मदरसे अवैध हैं तो पूरा खोड़ा ही अवैध है, सब पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। बकरीद पर गाजियाबाद के सूर्या चौहान को घर बुलाकर बकरे की तरह हलाल करने वाले असद के मोहल्ले में अब योगी फोर्स का एक्शन शुरू हो चुका है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके के अपराधियों और हिस्ट्री शीटर्स पर शिकंजा कसा जा रहा है। बदमाश हाथों में तख्ती लेकर योगी से माफी मांग रहे हैं। एक साथ 1600 संदिग्धों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की पहचान कर उनकी शिनाख्त परेड निकाली गई। पूरे इलाके में परेड कराकर सख्त संदेश दिया गया कि अपराध और गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लिहाजा चाहे चाकूबाज हो या छटा हुआ बदमाश या कोई बड़ा लुटेरा, सबका जुलूस निकाला गया। इनके हाथ में तख्तियां थीं जिन पर उनके गुनाहों का हिसाब था, और मैसेज बस इतना कि अब गाजियाबाद में अपराध किया तो बोली नहीं गोली से हिसाब होगा। ये पर्चे, ये जो पर्चा इनका लिखा हुआ है, हाथ में लिए हुए हैं, किस किस अपराध संख्या और क्या इन्होंने शपथ लिया है। देखिए, मुझे क्षमा करें, अब मैं अपराध नहीं करता हूं, ना ही भविष्य में अपराध करूंगा। तो ये पर्चा लिखवाया जा रहा है एक वार्निंग के तौर पर, एक अलर्ट है। अगर इसके बाद भी नहीं सुधरे तो पुलिस अपने तरीके से सुधारेगी। पुलिस रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और सक्रिय अपराधियों की नई सूची तैयार की जा रही है। सूर्या चौहान हत्याकांड के बाद खोड़ा में कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और योगी का मैसेज एकदम क्लियर है, हर हाल में जिला गाजियाबाद को अपराध मुक्त करना। खोड़ा में सूर्या के मर्डर के बाद से ही शुद्धिकरण अभियान जारी है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है, ड्रोन से निगरानी हो रही है और हर एक संदिग्ध पर पूरी नजर रखी जा रही है। 3 दिनों के अंदर 1600 अपराधियों का सत्यापन किया जाएगा। जाहिर है, सूर्या मर्डर के बाद जिला गाजियाबाद में मिशन क्लीन की कार्रवाई जारी है और खोड़ा इलाके के तमाम खरदूषों के खिलाफ योगी फोर्स ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। अनुराग मिश्रा, गाजियाबाद, जी मीडिया। जी हाँ, अब खोड़ा में एक्शन हो रहा है और ये एक्शन इसलिए हो रहा है कि सूर्या हत्याकांड के बाद जो जिस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं कि भैया ये तो मिनी पाकिस्तान बन गया, यहाँ अवैध हथियार भी हो सकते हैं, यहाँ बहुत सारी चीजें अवैध तरीके से हो रही हैं, उसके बाद अब एक्शन हो रहा है योगी फोर्स का। आज क्या क्या हुआ जल्दी से वो बता दूं, फिर अपने मेहमानों का परिचय कराऊंगा। आज ये हुआ, सबसे पहले तो सारे जो बदमाश थे, जो एक्टिव बदमाश थे, उनको थाने बुलाया गया। फिर उनका आपको बता दें कि बाकायदा मार्च निकाला गया जिससे उनका खौफ खत्म हो। फिर वो पोस्टर बैनर लेकर नजर आए और माफी मांगते नजर आए कि योगी जी हमें माफ कर दीजिए, हम जीवन में, जिंदगी में कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। इसके बाद आपको बता दें, साहिबाबाद खोड़ा में एक्शन हुआ, पुलिस ने जगह जगह एक्शन लिया, कुछ मदरसों को सील कर दिया गया जो अवैध मिले। ये पुलिस अब लगा रही है कि कोई अवैध तरीके से तो लोग यहाँ नहीं रह रहे, और साथ ही साथ कोई हथियारों का, कोई अवैध हथियार असला तो नहीं छुपा रखा है।
तो इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे जल्दी परिचय करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता कुंवर निषाद साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, बाकी मेहमान जुड़ेंगे हिंदू धर्मगुरु स्वामी कृष्णानंद जैसे जुड़ेंगे, चर्चा में शामिल करेंगे। मुस्लिम स्कॉलर फाजिल अहमद जुड़ेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कुंवर निषाद साहब, अब एक्शन हो रहा है सरकार की तरफ से खोड़ा के अंदर, आप खुश हैं? सही है कि ठीक है अपराधियों के खिलाफ ऐसा ही एक्शन होना चाहिए? देखिए जयप्रकाश जी, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जात नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी का जो रवैया है वो दोहरा रवैया है। यह अपराधी की जात देख के धर्म देख के कार्रवाई करते हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश में बार बार घटनाएं ऐसी होती हैं। अगर मुख्यमंत्री जी ऐसा ना करें, मुख्यमंत्री जी सबको समान रूप से देखें, तो शायद ऐसी घटना ना हो पाएंगी। मैं आपको कोट करना चाहूंगा, जौनपुर में एक दूल्हा हत्याकांड होता है, आजाद बिंद की हत्या होती है और उसके जो आरोपी हैं भोले राजभर और सोले राजभर, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। 1 महीने से उसका पूरा परिवार आंदोलन किए हुए है। विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी लगातार उस पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। मेरठ के सरदना में सोनू कश्यप नाम के एक युवा की 3 छात्रों ने मिलकर उसको जिंदा जला दिया। उन 3 गुंडे बदमाशों का कोई एनकाउंटर नहीं हुआ। जेवर में गोपाल शर्मा नाम का एक नाबालिग बच्चा को उसके बेरहमी से मौत कर दी जाती है, उसके आरोपियों का एनकाउंटर नहीं होता क्योंकि वो जाति विशेष से जुड़े हुए हैं। मथुरा में एक दलित बेटी की बारात के ऊपर हमला होता है और ताज्जुब की बात यह है कि 10 दिन के बाद जो दलित बेटी है उसके परिजनों को पुलिस पकड़ के जेल में डाल देती है क्योंकि मुख्यमंत्री का संरक्षण अपने गुंडों को है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा रवैया है। हम चाहते हैं कि आरोपी जो भी हो बचना नहीं चाहिए और आरोपी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अपराध के ऊपर। यानी आप कह रहे हैं कुंवर निषाद साहब हिंदू अपराधियों पर छूट है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जाति देखकर अपने विशेष रूप से अपने अपराधियों को छूट देते हैं। और एक मुख्य बात मैं कोट करना चाहूंगा, 111 इनके विधायक हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और 90 ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर हत्या के प्रयास जैसे मुकदमे दर्ज हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ कुंवर निषाद साहब यही तो देखिए, पता आप लोग ना, आप देखिए अब कुंवर साहब आपने दूल्हा हत्याकांड का जिक्र किया, उसमें आपको यही नहीं पता है कि अपडेट क्या हुआ है? उसमें तो 2-3 दिन पहले 1 लाख के इनामी बदमाश का एनकाउंटर भी हो चुका है। 1 लाख के इनामी बदमाश का एनकाउंटर हुआ है उसमें। जयप्रकाश जी बिल्कुल आप कह रहे हैं एक व्यक्ति का, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं, जो पूरे परिजन है, पूरे 1 महीने से इस बात पे आंदोलन चल रहा है कि उसका आरोपी भोले राजभर और सोले मुख्य आरोपी है। और भारतीय जनता पार्टी का स्वयं योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनके मंत्री ओम प्रकाश राजभर का संरक्षण उनको मिला हुआ है। कुंवर निषाद साहब मैं जल्दी से एक बार रिएक्शन ले लेता हूं बीजेपी का, लेकिन नहीं कुंवर साहब, मतलब आप जो एक्शन हो रहा है आप इसका विरोध कर रहे हैं, मतलब जो खोड़ा साहिबाबाद में मुहिम चल रही है ठीक नहीं है इसका? नहीं, हम इसका बिल्कुल एक्शन नहीं, हम इसका बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे। अपराध के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, क्या यह जो घटना है यह अवैध निर्माण हटाने की घटना है या अपराधियों को सरेंडर कराने की घटना है? इतना भी संजय साहब आपने सुन लिया कांग्रेस के आरोप, तमाम आरोप कि आप जाति देखकर चीजें कर रहे हैं, जाति देखकर एक्शन ले रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे एक्शन है, मैंने तो सब जगह एक्शन ही देखा है। अब इन्होंने दूल्हा कांड का क्या, तो मैं तो परसों ही पढ़ रहा था वो खबर, जिन कल पढ़ी है मैंने, उसमें एनकाउंटर हो चुका है। उसमें एक जो अपराधी था वो 1 लाख का इनामी बदमाश था उसमें। जी संजय जी जवाब। दरअसल बात क्या है कि उत्तर प्रदेश में आज विपक्ष की हालत ऐसा हो गई है कि जिस घटना की बात कर रहे हैं ना, उस घटना में भी पहले 3 अपराधी तो पकड़ लिए गए और पकड़ के वो जेल में डाल दिए गए। चौथा अपराधी जो असद था वो पुलिस पर अगर गोली चलाएगा तो पुलिस उस पर फूल चलाएगी क्या? उसने गोली चलाई, एक हत्या की, उसके बाद पुलिस पर भी गोली चलाई, पुलिस ने कार्रवाई की और वो ढेर हो गया। तो मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दल एक ही घटना में होने वाली अलग अलग कार्रवाई को एक ही नजरिए से देख रहे हैं, उनको यह नहीं लग रहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले 3 लोगों को गिरफ्तार करती है, उसके बाद जो चौथा व्यक्ति है वो भाग जाता है, भागने के बाद जब वो पुलिस से आमना सामना होता है तो वो पुलिस पर गोली चलाती है, पुलिस उस पर कार्रवाई करती है और वो मारा जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश का विपक्ष इस घटना को भी अलग अलग तरीके से पेश कर रहा है
ये बताता है कि विपक्ष की नीयत हर घटना में राजनीति करने की है। जो कहते हैं कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, वो भाजपा की सरकार में आतंकियों का धर्म बताते हैं। जो कहते हैं अपराधियों की जाति नहीं होती, वो हर कांड में जाति ढूंढ जाती है। उत्तर प्रदेश में जितने भी एनकाउंटर्स होते हैं सबकी न्यायिक जांच होती है। हर इनकाउंटर के बाद न्यायिक जांच में उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस तटस्थता के साथ, सत्यता के साथ उसने एनकाउंटर किया, एक भी घटना के खिलाफ कोई भी आरोप संजय साहब मेरे एक सवाल आपसे। संजय चौधरी जी, देखिए आप सरकार चला रहे हैं, मैं आऊंगा सर, आऊंगा आपके पास भी आऊंगा स्वामी जी, लेकिन संजय साहब मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, मैं देखता हूं जब कोई घटना होती है तब लोग आप जागते हैं। आपको नहीं लगता कि हाँ, मैं आपकी तारीफ करूं, आपने एनकाउंटर कर दिया, एक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात। आज तो मैंने देखा कि आपके तरफ से सूर्या के परिवार को एक सरकारी नौकरी भी दे दी है और अब एक ड्राइव चला रहे हैं, आप एक अभियान चला रहे हैं, अपराधियों को आपने वहां पर सड़क पर लेकर उनको माफी मांगते नजर आए, सब ठीक करे। लेकिन ये जब हादसा हो गया, एक शख्स की हत्या कर दी गई, तब जाग रहे हैं आप घोड़ा चलो घोड़ा चलो घोड़ा चलो। क्या संजय साहब फेलियर है ना ये तो? फिर भी देखिए, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, खोड़ा की घटनाएं सामान्य नहीं है। अगर एक पिता अपने बेटे को, अरे मैं तो सामान्य नहीं बता रहा हूं, आपको सामान्य बता रहा हूं कि आप लोग सामान्य क्यों रहते हैं। एक्शन तब क्यों होता है जब कोई घटना हो जाती है, उसके बाद जागते हैं कि भैया ये हो गया, अब चलिए खोड़ा में सब चीज कर दीजिए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार समय से पहले जागती है। उत्तर प्रदेश की घटनाओं को देखिए ना, माफियाओं के राज का उत्तर प्रदेश आज क्या हो गया है, दंगों का उत्तर प्रदेश आज कितना बदल गया है, चौराहे पर खड़े होकर महिलाओं के साथ फप्तियां कसने वालों का क्या हाल होता है। और मैं तो कहता हूं कि मुसलमान युवतियों के खिलाफ भी छेड़खानी करने वाले मौलानाओं का क्या हाल करता है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने काम से दिखा दिया। जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर काम कर रही है। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार समय पर प्रभावी कार्रवाई करती है। और इस कांड में भी मैं कह रहा हूं ना कि पहले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करना, उसके बाद चौथे को ढूंढने जाना, और उसके बाद अगर वो फिर से हत्या के लिए पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस ठीक है नहीं चलाएगी। चलिए मैं लौट रहा हूं, मैं फाजिल साहब का भी एक रिएक्शन ले लेता हूं। फाजिल अहमद साहब, असद की हत्या की गई चाकू मारकर, असद ने चाकू मारकर हत्या की, उसका एनकाउंटर कर दिया, आरोपी को पकड़ लिया गया और अब नोटिस चस्पा दिया गया है। अब अवैध मदरसों की तलाश की जा रही है, जिसमें कुछ मदरसे सील भी किए गए जो अवैध तरीके से हैं। अपराधी छवि के प्रवृत्ति हैं, खोड़ा से वो ढूंढे जा रहे हैं। संतुष्ट है या और भी एक्शन चाहिए आप लोगों को फाजिल साहब? देखिए, उत्तर प्रदेश अपराधियों की एक फैक्ट्री बन गई है। उत्तर प्रदेश के अपराधी कलकत्ता में शिवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की सुपारी लेके हत्या कर दी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम कर रहे हैं। ये हालत हो गया उत्तर प्रदेश का। कोई एक सूर्या, न जाने कितने सूर्या मर गए यहाँ और कितने और मारे जाएंगे। जो हालत उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की हो गई है कि विधायक, बीजेपी के विधायक नहीं बच रहे। एक जौनपुर के अंदर बीजेपी के नेता के घर में घुस के गोली मार दिए। तमाम अभी 10 हत्याएं हुई हैं बकरीद के आसपास, किसी का इनकाउंटर नहीं हुआ। और कैसे तय हो गया कि सूर्या की हत्या किसने देखा, किसने गवाही दिया? कि कोई कानून, कोई भी अदालत है कि नहीं देश के अंदर। लेकिन आप चार हत्या हुई, उसमें आपने हिंदू की तो आपने सिर्फ अरेस्ट कर लिया। एक मुसलमान आया तो पूरी मीडिया, ये आप ही एक मीडिया है जो जहांगीरपुरी में 2 मुसलमानों की हत्या हो गई उसको नहीं दिखाए, आप बिल्कुल नहीं दिखाए, न उस पर कोई मीटिंग किए, न कोई बात किए। 2 मुसलमानों की हम हत्या और घटनाओं में हम हिंदू मुसलमान नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन सरकार जब एक पक्षी कार्रवाई करती है जानबूझ के मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम मुसलमानों को गोली मार देंगे, सरकार है, बिल्कुल आप गोली मार सकते हैं। नहीं, आप दोस्ती में दगाबाजी करें, नहीं फाजिल साहब, नहीं आप दोस्ती में दगाबाजी करें, आपके लिए सब माफ है। सरकार के सुन लीजिए, नहीं आप छुरेबाजी करें दोस्ती में। जब उत्तर प्रदेश के कॉन्ट्रैक्ट किलर्स शिवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दिए जाकर, पैसा लेकर के हत्या नहीं आप कह रहे हैं। मैं फाजिल साहब मैं एक आप आ रहा हूं, मैं लूंगा संजय जी, लूंगा एक बात। फाजिल साहब मैं आपकी बात को बड़ी करता हूं, मैं बड़ी बात करता हूं कि ये अपराधियों की फैक्ट्री है। फाजिल साहब मेरी बात सुन लीजिए, आपकी बात को मैं बड़ी करता हूं कि आप कहते हैं कि यूपी अपराधियों की फैक्ट्री बन चुका है।
तो सर बुलडोजर चल रहा है, मदरसे सील हो रहे हैं, एनकाउंटर हो रहा है, फिर तो तारीफ करिए ना, सही हो रहा है ना, फिर सही हो रहा है ना, जिन पर चलना फिर कैसे निपटे, कैसे निपटे फिर? जब अरे अपराधियों से कैसे निपटे आप बताइए फाजिल साहब। स्टूडियो में सुन लीजिए, हाँ। जो लोग स्टूडियो में बैठते हैं उनको नहीं पता कि समाज में क्या होता है। हम लोग समाज में रहते हैं। अरे फाजिल साहब आप मुझे मत समझ जाइए समाज, मैं सबसे ज्यादा आप जितना यूपी में घुमा उतना कोई नहीं घुमा होगा, यहाँ बैठे लोग नहीं घूमे होंगे। पुलिस फाजिल साहब जितने आप सब लोग बैठे हैं ना इस पैनल में, यूपी को मैंने सबसे ज्यादा नापा होगा आप सभी में से। मैं स्टूडियो में बैठने वाला एंकर नहीं हूं। चलिए मैं स्वामी जी एक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर स्वामी जी का रिएक्शन ले लेता हूं। चलिए स्वामी जी। मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। ये घटना जो है अत्यंत दुखद है। जो बालक सूर्या की हत्या की गई है जिस तरह से, ये ऐसी मानसिकता को दर्शाता है, बिल्कुल ये आतंकवादी मानसिकता है। जैसे पहलगाम की घटना हुई थी, धर्म को पूछ करके उन्होंने गोली मारी। भाई किस धर्म से हो? बोले हिंदू धर्म से है तो गोली मारी। ऐसे दगाबाजी करने वाले कि किसी हिंदू लड़के को, इनसे कहो सावधान रहे, इनसे कहिए सावधान रहे। मारने वाला मुसलमान ये आतंकवादी गतिविधि है कि जिस मुस्लिम लड़कों ने बुलाकर के किसी हिंदू लड़के को बकरीद वाले दिन हलाल किया है, और ये पूछ के कह करके कि बकरा कैसे हलाल किया जाता है, ये आतंकवादी मानसिकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक आदमी के काउंटर से मानसिकता नहीं बदलेगी। ये मुस्लिम आतंकवाद है। मैं आपके चैनल के दावे के साथ कह सकता हूं, ये मुस्लिम आतंकवाद है कि जो हिंदुओं को चुन चुन करके टारगेट करके हत्या की जा रही है। इसके ऊपर ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो मुस्लिम आतंकवाद का पक्ष लेता है उसको भी आतंकवादी समर्थक बना करके उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात, मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को कि आतंकवादी का एक ही सजा होती है कि तुरंत उसकी हत्या करना, गोली मारना, और वही उन्होंने किया है। और ये इसका समाधान नहीं है जब तक कानून नहीं बनता है। ऐसी गतिविधियों में उसको आतंकवादी घोषित किया जाए और उसकी नागरिकता समाप्त की जाए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी गुंडागर्दी है। ये तो बहुत बड़ी मतलब भारत के अंदर ही आतंकवाद पनप रहा है। और इसकी जड़ कहां है? जो मदरसे हैं उसकी जड़ है। ऐसे मदरसों को देख करके उनकी छानबीन करनी। तो स्वामी जी मदरसे आज सील किए गए हैं, मदरसे सील किए गए, ठीक रहा है ना? फिर कुछ मदरसे सील किए गए। मदरसों को सील करना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवाद की शिक्षा और ये जिहाद की शिक्षा। फाजिल अहमद, ठीक है स्वामी जी रुकिए आप। स्वामी फाजिल अहमद, ठीक है। फाजिल साहब एक मेरा सवाल ले लीजिए, फिर आप ही बात रखिएगा, फिर स्वामी जी की बात पर जवाब दीजिएगा, फिर मैं संजय जी से रिएक्शन लूंगा। फाजिल साहब आपने बार बार एक जहांगीरपुरी की घटना का जिक्र कर रहे हैं। जहांगीरपुरी में हुआ क्या? वहां ये नहीं कहा कि तुम मुस्लिम हो, टारगेट नहीं किया। एक छोटा विवाद, कोई सिगरेट को लेकर कहा सुनी हुई बकरीद के दिन, कुछ युवक थे, उन्होंने चाकू मारकर अरबाज नाम के शख्स की हत्या कर दी। लेकिन वो ये नहीं कहा कि बकरा हलाल होते देखा है, आप आइए आपको काटा है, ऐसे प्लानिंग के तहत नहीं मारा, वो विवाद में मारा था। फाजिल साहब सुन लीजिए, आपका सवाल हो गया। हाँ, अभी मैं डीएसपी का बयान सुन रहा था सूर्या के केस में। डीएसपी ने खुद कहा इस तरह की कोई बात नहीं थी, ये लोग दोस्त थे, बाइक चलाने को लेकर विवाद बढ़ा और उसी में आवेश में आके हत्या किया। कहीं बकरा वाला एंगल तो हिंदू संगठन के लोगों ने दिया है। अरे वीडियोज आ रहे हैं सर, के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। डीएसपी ने कहा, सुन लीजिए, और जहांगीरपुरी के बच्चे की हत्या को आप जायज ठहरा रहे, आप कह रहे हैं कि भाई चाकू मारा जिनको रात बता रहा है, आप उसको बात की लिपापोती कैसे डीएसपी कर सकता है? गलत बात बोल रहे हो। सुनिए जी, एक बात, हिंदू संगठन के लोग हरदोई के अंदर तथागत बुद्ध का देश है ये, और बुद्ध की मूर्ति नहीं लगने दे रहे लोग। बुद्ध समाज के लोगों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही है। कैसा देश हो गया ये? तुम बताओगे किसका देश है? भाई ये तो राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, सभी का देश है। मूर्ति लगाना लाठी खाने के लिए बराबर। चलिए ठीक है, संजय चौधरी जवाब देंगे आपकी बात का। फाजिल साहब आप सुन लीजिए, संजय चौधरी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, आपने बहुत सारे सवाल उठाए। संजय चौधरी ठीक है, फाजिल अहमद जी के जब बात का जवाब देंगे। संजय जी देखिए, मुझे लगता है कि फाजिल साहब की फिजूल की बातों पर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
ये जिस घटना का जिक्र कर क्यों हो गए, यही दिक्कत नहीं पहले ये बुद्ध का देश है, पूरी बात बुद्ध का देश है, अरे पूरी बात सुन लीजिए। लाठी खानी पड़ेगी, बिल्कुल बुद्ध की मूर्ति लगेगी और जरूर लगेगी। मूर्ति लगाने के लिए आपकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। अरे ये देख लीजिए इनका दोहरा मूर्ति चरित्र। ये दोहरा मूर्ति चरित्र पूजा का विरोध करने वाले ये लोग दलितों के हक कर रहे हैं, ये लोग जो लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा काफिर करते हैं, जुल्म कर रहे हैं, यही परिवर्तन है। ये लोग फाजिल की फिजूल की बातों का यही अंतर है। हमसे बात करेंगे बुद्ध की मूर्ति आप नहीं लगने करोगे देंगे। पूजा, आप पूजा करोगे ना बुद्ध की, करोगे पूजा में बुद्ध की पूजा करोगे, यही करेंगे। फाजिल का फिजूल यही है, फाजिल का फिजूल यही है, और फाजिल का फिजूल यही है कि जो खुद नहीं करेंगे उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं ना कि पूरी की पूरी जमात इस हत्या के पीछे खड़ी हुई है। बाबा तो ये नहीं संविधान से लोग नफरत करते हैं। जो चौहान मारा गया वो कौन है? सूर्या कौन है? सूर्या कौन है? अरे सूर्या कौन है? फाजिल साहब ठीक है। संजय जी रुके, संजय जी एक मिनट। ये नहीं पता सूर्या कौन है? वही इसका उत्तर नहीं दे पा रहे। संजय जी एक दो मिनट। लड़के जहांगीरपुर अरे में ठीक है मारे गए। सर फाजिल साहब आपने पता वो सही कह रहे हैं। संजय जी आप बेफिजूल की चर्चा कर रहे हैं। आपने हरदोई का जिक्र कर दिया। अरे रुकिए, आप बुद्ध प्रतिमा का जिक्र कर दिया। आपको भी पता है किसी महापुरुष की, अरे रुक तो लिए भाई। अरे फाजिल साहब, इसलिए आपको संवेदना, अरे मैं आ रहा हूं फाजिल साहब, इसलिए मैं कह रहा हूं। अरे सुन तो लीजिए बाबा, आप बुद्ध की प्रतिमा की बात करें फाजिल साहब, प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ती है। किसी महापुरुष की प्रतिमा लगाने के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ती है। वो अनुमति नहीं ले रहे थे, इस पर विवाद हो गया। तो इसमें बताइए लेनी पड़ती है नहीं पड़ती? आप बताइए फाजिल साहब, लेनी पड़ती है नहीं लेनी पड़ती? मंदिर बना दीजिए, सड़क की पटरी पर मंदिर बना दीजिए। हरदोई में यही हुआ फाजिल साहब, इसलिए मैं कह रहा हूँ जानकारी लेके थोड़ा सा आप तर्क करें तो अच्छा है। अच्छा, आप अवैध मदरसों पर एक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? फाजिल साहब अवैध मदरसों पर एक्शन हो नहीं हो? खोड़ा में अवैध मदरसों पर एक्शन होना चाहिए नहीं है जो सील कर दिया? मूर्ति लगाने के लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है। किसने परमिशन लिया आज तक? लगी कोई मंदिर बनाने की परमिशन है देश में किसी के पास? अरे सबकी परमिशन होती है सर, ऐसे थोड़ा होता है कि आप बिना कारण कोई भी निर्माण कर देंगे कुछ भी। अरे मंदिर तो सड़क के किनारे आपकी तरह मस्जिद थोड़े बन रही है कि आप अवैध मस्जिद बना डालते हैं। अरे सर ये मस्जिद बाजार नहीं है जहां परमिशन नहीं लेनी पड़ती। राम जन्मभूमि चलता है, इसीलिए परमिशन नहीं है, उसका नक्शा पास होता है। अरे फाजिल साहब, ये मस्जिद और मजार नहीं बन रहे हैं, मदरसे नहीं बन रहे, इनकी परमिशन होती है। चले ठीक है फाजिल साहब रुकिएगा। संजय जी मैं आ रहा हूं एक बार। कुमार निषाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं संजय जी आपका रुख करूंगा, ठीक है? जी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि आपने दोस्ती में दगे की बात आपने कही और वास्तव में दोस्ती में दगा नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल वापस घूमकर वही है कि जेवर में जो गोपाल शर्मा की निर्मम रूप से हत्या हुई, उसके जो अपराधी थे उनका एनकाउंटर करके उनको मौत के घाट क्यों नहीं उतारा गया? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा। कुंवर साहब हर चीज में आप सियासी एंगल मत ढूंढे ना। आपको ये पता होना चाहिए, अगर कोई पुलिस पर फायरिंग वापसी कर रहा है, उसमें एक पुलिस वाला भी घायल हुआ है जबसत पे, तो फिर कुंवर साहब वो तो एक्शन होगा ना उस पर। आप मुझे बताइए, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो पुलिस का तर्क बता रहा हूं। या तो आप कहिए पुलिस झूठी है, हम तो पुलिस के साथ हैं। हाँ आप बोल दीजिए पुलिस झूठी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हर बात में उसकी जांच सही निष्पक्ष जांच कराए, सामने आ जाएगा। हजारों पुलिस अफसर जेल में है। क्या उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो दिखाई नहीं देता? कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, अभिषेक सिंह चौहान, बीएचयू बलात्कार के आरोपी, इनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिजनौर में प्रभात कुमार नाम का भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री एक डॉक्टर के साथ रेप करता है और भारतीय जनता पार्टी उसका एनकाउंटर नहीं कराती है, बहुत बड़ा सवाल है। तो भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ पुलिस गोली चलाएगी।
नहीं, जो पुलिस पर गोली चलाएगा उसके खिलाफ पुलिस गोली चलाएगी, फूल नहीं बरसाएगी, ये जान लीजिए। भैया योगी आदित्यनाथ जी ने गोली चलाएगा, योगी आदित्यनाथ जी ने एफिडेविट लगा के कहा है, उन्होंने एफिडेविट लगा के उनको प्रशिक्षण करते थे। तो क्या माना जाए कि योगी आदित्यनाथ केशव मौर्य जी ने एफिडेविट लगा के कहा कि वो अपराधी है, उनके ऊपर गैर लग गए, तो क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपराधिक चरित्र की? चलिए मैं लौट रहा हूँ, ठीक है। कुमार निषाद रुकिए, कुमार निषाद, स्वामी जी, संजय जी अभी आ रहा हूँ मैं, संजय जी आ रहा हूँ मैं। स्वामी जी एक बात बताइए, अभी देखिए फाजिल साहब कह रहे एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जाता है, एक विशेष वर्ग को डराया जा रहा है, क्या आप स्वामी जी इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि देखिए बीजेपी का तो एजेंडा हिंदुत्व के मुद्दे को धार देना, अब भाई वोटों का ध्रुवीकरण होगा, तुष्टिकरण की राजनीति होगी, अब चुनाव भी है यूपी में। तो मुस्लिम आतंकवाद को, ये मुस्लिम आतंकवाद को जो है समर्थन दे रहे हैं, ये मुस्लिम आतंकवाद को संरक्षण दे रहे हैं। ये खुला आतंकवादी कार्रवाई है किसी हिंदू लड़के को बुला करके और बकरा हलाल करने के नाम पर और उसको चाकू मार के मार डालना, ये आतंकवाद है। इतनी हिम्मत, इतना साहस कर सकते हैं, दिन दहाड़े किसी को बुला करके मार रहे हो। फाजिल साहब रुकिए, कुमार साहब रुकिए, एक एक करके बात हो जाए ना। मुस्लिम आतंकवाद है, आप एक ही व्यक्ति क्या पूरी डिबेट में एक ही व्यक्ति बोलेगा क्या? एक ही व्यक्ति बोलेगा पूरी। फाजिल साहब सुन लीजिए ना, फाजिल साहब उनका तर्क तो सुन लीजिए ना, एक एक करके आएंगे तो आपको भी सुनेंगे ना लोग। अरे आपका फाजिल साहब आपकी आवाज नहीं सही जा रही है, चुप होकर सुन रहे हैं उसको। अरे फाजिल साहब मैं आपके, अरे आपने मुद्दा उठाया, मैंने पूछा ना स्वामी जी से। अरे फाजिल साहब मैंने आपका मुद्दा उठाया क्या? उठाया नहीं क्या मैंने आपका मुद्दा? फाजिल साहब मैंने सवाल पूछा ना, अभी रुक जाइए स्वामी जी, बात पूरी हो जाए एक बार, ठीक है? चले स्वामी जी, ऐसा करो, फाजिल साहब कोई बोल लेने तो सभी लोग उठ जाए यहाँ पर से। फाजिल साहब रुकिए, बोलता है तो उसके बीच में क्यों बोलते हैं? और ये तो सभ्यता होनी चाहिए कि कोई स्वामी जी बोल रहे हैं, बीच में बोल रहे हो तुम। खुद हिंदूवादी विचारधारा से आते हैं, अरे इनकी वॉइस आप कम करिए। जब निष्पक्ष होता है तभी डिबेट अच्छी। अरे तो फाजिल साहब मैं तो सवाल आपके उठा रहा हूं ना भाई, मैं तो उनसे ये भी पूछ रहा हूं। अब ठीक है रुकिए, मैं बीजेपी से पूछ लेता हूं। फाजिल साहब रुक जाइए, अब तो रुक जाइए भाई, अरे आपके मुद्दे पे बात कर रहा हूं बाबा, अब रुक जाइए भाई, अरे मुस्लिमों की आवाज उठा रहा हूं भाई, रुक जाइए फाजिल साहब। अब्दुल कलाम आजाद आतंकवादी थे। अरे ठीक है फाजिल साहब रुकिए ना, आपकी आवाज आप डाउन क्यों नहीं करते? ठीक है संजय चौधरी, विपक्ष का दर्द आपने देख लिया, फाजिल साहब का दर्द देख लिया। वाकई में आप लोग 2027 अब नजदीक है, अब आपको वोटों का ध्रुवीकरण, मुख्यमंत्री को आप सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री सीधे अटैक कर रहे हैं, मौलाना मौलवियों को चेता रहे हैं और सीधे उन घटनाओं को कोड कर रहे हैं, सिर्फ एक विशेष वर्ग की वजह से। जेपी भाई एक तो बड़ी बात मैं कह रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। अरे सुनिए, फाजिल सुन लीजिए, फाजिल भाई सुन लिया करिए ना, आप बीच में घुस जाते हैं, उनका जवाब तो होने नहीं देते आप, आपके ही तो सवाल कर रहा हूं भाई। देखिए फाजिल है फिजूल, इसको नहीं पता इस्लाम का कोई उसूल, इसलिए इनको इस्लामिक विद्वान की तरह मत बिठाया कीजिए, फिजूल की बातों को लेकर करने के लिए बिठाया कीजिए। दरअसल सबसे बड़ा नुकसान यही लोग बैठकर इस्लाम की पीठ पे छुरा भोंक रहे हैं। आज कोई आदमी किसी इस्लाम के मानने वाले बच्चों के साथ दोस्ती करने के लिए आगे नहीं जाएगा, ये बहुत बड़ी घटना है। और मुझे लगता है कि इस्लाम का चोला ओढ़ के जो डिबेट में बैठ रहे हैं वो इस्लाम की पीठ पर छुरा भोंक रहे हैं, और ऐसे लोग इस्लाम का नुकसान कर रहे हैं, ऐसे ही लोग इस्लाम का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार का कहना साफ है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का ऐलान है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और कायदे में नहीं रहोगे तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, और योगी आदित्यनाथ जी किसी को बख्शने वाले नहीं है। चलिए ठीक है फाजिल साहब ठीक है, संजय जी रुकिए, करने वाले फाजिल जैसे लोग ही निश्चित रूप से इस्लाम की पीठ में छुरा। चले संजय ठीक है संजय जी फाजिल साहब एक सबसे बड़ी बात है ना, आप अब सुनने नहीं देते हैं, आप वो जवाब दे रहे हैं फिर आप तर्क करें तो अच्छा है ना, अब सारी डिबेट ऐसे ड्रिल हो जाती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही, नमस्कार, दुआ सलाम आप सभी को।